संसदीय दल की इस बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और संसद सदस्य मौजूद थे। बैठक में प्रसन्नता व्यक्त की गई कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गांव, गरीब, किसान, कमजोर तबकों, नौजवानों के सशक्तिकरण के लिए मजबूती के साथ काम कर रही है। लगातार देश तरक्की के रास्ते पे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया इस बात का एहसास कर रही है कि भारत एक बहुत ही तरक्की के साथ बढ़ने वाला देश है, सुरक्षित देश है। और न केवल यही बल्कि तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो इस बात का कि बार बार आकलन करने के साथ घोषणा कर रही हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था और बहुत मजबूत देश की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ताकतें की पूरे चुनाव में लगातार श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दुष्प्रचार करती रही, उनको रोकती रही कि किसी भी तरह से उनके नेतृत्व में सरकार न बन पाए। उसके बावजूद भी देश की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और अपना जनादेश दिया। उस जनादेश को कांग्रेस पार्टी और कुछ और राजनीतिक दल आज भी हजम नहीं कर पा रहे हैं। आज भी वो हार के हैंगओवर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और किस तरह से देश के प्रोग्रेस पर पॉलिटिकल पलीता लगाओ, देश के प्रोग्रेस पर को रोको, गरीबों के विकास को किस तरह से बंधक बनाओ, इसका षड्यंत्र लगातार कुछ पार्टियां, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी कर रही है। श्री अरुण जेटली जी ने इशरत जहां के मामले को भी इस बैठक में जानकारी दी, जो कि पूरा विश्व जानता है कि एक आतंकवादी थी, एलएनटी की ऑपरेटिव थी। उसके खतरनाक षड्यंत्र और मंसूबों की वो एक बहुत बड़ी हथियार थी। और जब हमारे सुरक्षा बलों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की और वो कार्रवाई जो शीर्ष सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी पुख्ता जानकारी के आधार पर की गई, उसके बाद जिस तरह का कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ उस समय के गृह मंत्री श्री चिदंबरम जी का व्यवहार था, आतंकवादियों और गुनहगारों के मददगार का, और कांग्रेस उन गुनहगारों के मददगार की हिस्सेदार बनती गई और किस तरह से उस पर लीपापोती करती रही, ये पूरे देश ने देखा। इसको पहले एक एफिडेविट दिया जाता है, उसके बाद फिर दूसरा एफिडेविट बदल दिया जाता है। ये पहली घटना है कि कोई सरकार का गृह मंत्री शपथ के साथ एक आतंकवादी को राष्ट्रवादी साबित करने में लगा था। शपथ के साथ एफिडेविट दे करके एक आतंकवादी को राष्ट्रवादी बनाने की कोशिश कर रहा था। और इस काम के लिए किस तरह से उस दौरान, उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे, श्री नरेंद्र मोदी जी को, श्री अमित शाह जी को किस तरह से राजनीतिक रूप से निपटाओ, इसके लिए सारी सीमाएं पार की गई। और यही नहीं, सारी सीमाएं नहीं पार की गई तो सुरक्षा ढांचे को भी ध्वस्त करने की साजिश की गई। पूरी तरह से आतंकवादी को राष्ट्रवादी साबित करने के लिए न केवल सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पूरे देश में उस इशू को लेकर के चुनाव के दौरान घूमते रहे, बल्कि उससे पहले जो राजनीतिक साजिश हुई और राजनीतिक नेतृत्व को किस तरह से निपटाओ उसकी कोशिश हुई, वो इससे ज्यादा घृणित और इससे ज्यादा शर्मनाक घटना सामने
देश के सामने नहीं आई होगी। जो लश्कर-ए-तोयबा जैसा आतंकवादी संगठन है, उसके जिस तरह से उसके साथ खड़े होकर के उस समय जो गृह मंत्री थे वो उसके साथ खड़े हुए काम करते हुए दिखे, बल्कि उसके इशारे पर काम करते हुए दिखे। इधर गृह मंत्री जी का एफिडेविट आता था, इधर गृह मंत्री जी का कोई बयान आता था, उधर एल&टी के वेबसाइट पर उसको महिमा मंडित किया जाता था। इस मुद्दे को लेकर के निश्चित तौर से कुछ हमारे पार्टी के सदस्यों ने चर्चा की बात की है और उस पर संभवतः चर्चा होगी। उत्तराखंड के मुद्दे पर बहुत स्पष्ट हमारा मानना है कि उत्तराखंड के मुद्दे पे उत्तराखंड में जो कुछ भी हुआ वो बहुत स्पष्ट तौर से साफ तरीके से वहां पर जो संवैधानिक ढांचा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो था ही, उसके साथ ही साथ ऐसी एक घटना हुई, ऐसी एक उदाहरण था कि बिना बजट का कोई राज्य चल रहा था, जिसमें कि एक बहुत बड़े संकट की संभावना थी। ऐसी स्थिति में ये जरूरी था कि केंद्र सरकार न केवल वहां पर जो हॉर्स ट्रेडिंग चल रही थी, जो वहां पर बगावत थी, वो सब चीजें एक अपनी जगह पर थी, लेकिन बिना बजट का कोई राज्य बन जाए और उसमें भी स्पीकर की तरफ से उसमें हेराफेरी करने की कोशिश हो, ये सारे की सारी चीजें जो है वो एक बड़े संवैधानिक संकट का एक उदाहरण था। इसलिए वहां पर असेंबली को सस्पेंड किया गया और उसको जो है वो किस तरह से संवैधानिक संकट ठीक हो सके उसकी पूरी कोशिश की गई। अब उत्तराखंड के मुद्दे पर अगर ये चाहते हैं कि चर्चा हो तो राष्ट्रपति जी ने जो राष्ट्रपति शासन लगाया था उसके बारे में जो धारा 356 के तहत जो चर्चा होगी उसमें चर्चा हम करेंगे, जवाब भी देंगे। उसके अलग से कोई चर्चा की हमें लगता है कि आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस पर चर्चा होनी है दोनों हाउसेज में, इसलिए उस पर किसी भी तरह से अलग से कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। अगस्ता जो चॉपर डील है उसमें जो घोटाला सामने आ रहा है, उजागर हो रहा है, उससे एक बात बहुत साफ है, कांग्रेस गुनाहों की गठरी और घोटालों का घड़ा है। गुनाहों की गठरी खुल रही है तो एक के बाद एक गुनाह सामने दिखाई पड़ रहे हैं और उसके घोटालों का घड़ा फूट रहा है तो एक के बाद एक उसके घोटाले भी सामने आ रहे हैं। तो इस कांग्रेस के गुनाहों की गठरी और घोटालों का घड़ा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है और इसके बावजूद भी वो देश के गरीबों, देश के कमजोर तबकों, देश के नौजवानों के विकास को किस तरह से बंधक बनाओ, इसकी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के गरीबों, देश के कमजोर तबकों, देश के नौजवानों, देश के किसानों और देश के हर उस आदमी जिस आदमी तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची, उस तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए बिना रुके हुए, बिना थके हुए, पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके कुछ विपक्ष के साथी किस तरह से देश के प्रोग्रेस पर पलीता लगाओ, किस तरह से गरीबों के विकास को बंधक बनाओ, इस षड्यंत्र में लगे हुए हैं। इसका भी देश की जनता भी देख रही है और इसका भी हम माकूल जवाब और उपयुक्त जवाब हम देंगे। उसके अतिरिक्त SC/ST से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कानून है जिसको कि लाना जो है वो दलितों के सुरक्षा, दलितों के सम्मान के लिए बहुत जरूरी है। कल भी हम राज्यसभा में इसको लाना चाहते थे लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको लाने नहीं दिया। हंगामे के भेंट एक बहुत महत्वपूर्ण दलितों के सम्मान और सुरक्षा से संबंधित कानून कल रुक गया। उसके साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा, क्योंकि कई चीजें अभी इसमें हम लोगों ने चर्चा की है जिसको कि हाउस में भी रविशंकर प्रसाद जी घोषित करेंगे, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधान
संचार मंत्रालय ने किए हैं और जो कि निश्चित तौर से एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और जिस कदम की क्योंकि हाउस चल रहा है उसकी घोषणा भी रविशंकर प्रसाद जी सदन के अंदर करेंगे। केवल इस बैठक में मुझे यही कहना है, उसके अलावा जो राज्यसभा और लोकसभा में जो हमारी अभी तक का बिजनेस हुआ है उसके बारे में चर्चा हुई और हमारा अभी भी मानना है कि हाउस सदन जो है सुचारू रूप से चले, रचनात्मक और सकारात्मक ढंग से चले। कल भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के लोगों से और सभी सदस्यों से सदन शुरू होने से पहले एक ही अपील की कि देश के विकास, देश के कमजोर तबकों के विकास, देश के चौतरफा विकास के लिए हमें एकजुट होकर के अपने राजनीतिक जो विरोध हैं उनको अलग रख करके और हमें एकजुट होकर के सदन में काम करना चाहिए, रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से। इस सदन में और दूसरे सदन में कई दफा कई विषयों पर जो कोर्ट के सामने थे उस पर चर्चा हुई है, इस पर चर्चा होगी और होके रहेगी। इस वजह से लोकतंत्र का अपमान और लोकतंत्र का कत्ल नहीं किया जा सकता है।